सूर्य हांसदा का इनकाउंटर का मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूर्य हांसदा का जब से इनकाउंटर हुआ है तब से कहीं न कहीं पूरे झारखंड से एक ही मांग किया जा रहा है कि सूर्य हांसदा के इनकाउंटर का पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस इनकाउंटर में जो भी लोग सम्मिलित थे, क्या वे लोग हकीकत में इनकाउंटर किए हैं या उनको प्रताड़ित करके मार दिया गया है और उसे इनकाउंटर का नाम दे दिया गया है। कहीं ना कहीं जब से सूर्य हांसदा का इनकाउंटर हुआ है तब से कहीं ना कहीं बीजेपी हो चाहे जेल कैम हो, तमाम विपक्षी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं ये आवाज उठाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से सूर्य हांसदा का इनकाउंटर में जान गया और वह उनके बॉडी को देखने के बाद यह पता चला कि उनके बॉडी में कई जगह जले हुए निशान थे। और कहीं ना कहीं सूर्य हांसदा जिस प्रकार से सामाजिक गतिविधियों में भी कार्य कर रहे थे और तमाम जो बच्चे थे जिनके माता पिता नहीं थे, जो बच्चे कहीं ना कहीं अनाथ थे, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उन बच्चों को सूर्य हांसदा कहीं ना कहीं सपोर्ट करके उन्हें पढ़ा लिखा रहे थे और उनके लिए विद्यालय खोले थे। और इसी को लेकर आज कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं हम मांग कर रहे हैं कि सूर्य हांसदा का जो इस तरह से इनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं संदेहास्पद बताया जा रहा है। इसी क्रम में आज कहीं ना कहीं एसटी आयोग के द्वारा भी एक सूचना मांग ली गई है और यह सूचना यह मांगी गई है कि सूर्य हांसदा का जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है कहीं ना कहीं संदेहास्पद बताया जा रहा है। आप इसकी सूचना मुझे 3 दिन के अंदर दे। और यह सूचना कहीं ना कहीं गोड्डा के एसपी से मांगा गया है, गोड्डा के डीसी से मांगा गया और झारखंड के डीआईजी से मांगा गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूर्य हांसदा का इनकाउंटर का जवाब एसटी आयोग को राष्ट्रीय एसटी आयोग को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है या फिर उनके जवाब को दबा दिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि सूर्य हांसदा का जब से इनकाउंटर हुआ है क्या सूर्य हांसदा का मामला दबेगा या फिर सूर्य हांसदा को न्याय के सूर्य हांसदा के न्याय के लिए लोग अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। आखिर मामला कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। जिस तरह से सूर्य हांसदा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वे पहले भी अब मांग करते रहे हैं कि यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए, यहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय खोला जाए और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें हक और अधिकार दिया जाए। और सूर्य हांसदा कहीं ना कहीं लगातार उन कंपनी वाले लोगों के लिए लड़े हैं जो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से यहाँ के खनिज को लूट रहे थे और खनन कार्य चला रहे थे। यह और जब इस मामले की जानकारी जब जयराम महतो को हुई तो कहीं ना कहीं जयराम महतो ने भी शुरू दिन यह स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी लोग ही क्यों आतंकवादी बनते हैं। कहीं ना कहीं जयराम महतो का एक वक्तव्य था जो काफी वायरल हो रहा है और जयराम महतो यह कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासी लोग को ही आतंकवादी क्यों बना दिया जाता है, आखिर उनका हक और अधिकार मारा जा रहा है। इस कारण से उन लोगों को वे लोग कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में आकर सम्मिलित होते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी से अपना मांग को रखते हैं। और कई सारे ऐसे विधायक भी थे जो जिस प्रकार से देखने के लिए मिला, बीजेपी के कई सारे विधायक सूर्य हांसदा का घर पहुंचे और उनके जो इनकाउंटर था उनका जायजा लिए, क्या हकीकत में ये इनकाउंटर था या फिर उन्हें कहीं ना कहीं मर्डर किया गया है। आखिर इस विषय पर अब राष्ट्रीय एसटी आयोग ने भी सूचना मांग ली। अब देखने वाली बात होगी क्या गोड्डा के एसपी महोदय क्या जवाब देते हैं, गोड्डा के डीएसपी महोदय क्या जवाब देते हैं और झारखंड के डीआईजी महोदय क्या जवाब देते हैं। और क्या सूर्य हांसदा के इनकाउंटर का जांच हो पाएगा, सीबीआई जांच हो पाएगा या फिर उस जांच को लेकर लिपापोती कर दिया जाएगा। क्या झारखंड के नेता लोग सूर्य हांसदा के इनकाउंटर का जांच करवा पाएंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सूर्य हांसदा के जो इनकाउंटर हुआ, क्या सूर्य हांसदा एक आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, आखिर थे भी तो किसके लिए शामिल थे और कौन उन्हें इस कार्य में अग्रसरित किया था। और अगर आतंकवादी थे तो वे अगर इन इन बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा पा रहे थे। अगर वे आतंकवादी गतिविधि में थे सूर्य हांसदा तो इन बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा पा रहे थे। उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा था सूर्य हांसदा के द्वारा उठाया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो लोग झारखंड के लिए आवाज उठाएंगे, जो लोग झारखंड में शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे तो क्या उनको आतंकवादी का नाम दे दिया जाएगा और उन्हें आतंकवादी के नाम देकर उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर राष्ट्रीय एसटी आयोग ने भी कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया और 3 दिन के अंदर जवाब झारखंड सरकार के तमाम पदाधिकारियों से मांगा। अब देखने वाली बात है कि झारखंड सरकार के पदाधिकारी इस विषय पर क्या जवाब देते हैं और क्या लिख के जवाब देते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देते हैं, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से झारखंडियों का एक के बाद एक इनकाउंटर किया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद विषय है कि कहीं अगर आपको पुलिस और आप प्रशासन है तो आपको यह मानना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं कंपनी का भी संरक्षक हैं और आप कहीं ना कहीं जनता का भी संरक्षक हैं। तो आपको कहीं ना कहीं मीडिएशन का काम करना चाहिए था, ना कि आप डायरेक्ट जनता को इनकाउंटर करते। कंपनी के लोगों को आप आज तक एक
लोगों का भी इनकाउंटर नहीं किए। आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है कि झारखंडियों का ही इनकाउंटर हो रहा है? आखिर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेहास्पद विषय है और इस विषय को लेकर झारखंड सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। और झारखंड सरकार का अभी तक जिस प्रकार से कोई वक्तव्य इस सूर्या हांसदा के मर्डर पर नहीं आया है, कहीं ना कहीं भावुक करने वाला विषय और झारखंड में को चिंता में डालने वाला विषय कि झारखंड सरकार जो आदिवासी जो यह बोलती है कि हम लोग झारखंड के मूल वासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और यहाँ के जो आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे उनका मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद विषय। इस विषय पर निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए और इस जांच में जो भी लोग संलिप्त हैं उन्हें कठोर से कठोर कानूनी सजा देनी चाहिए, जिससे वे लोग को भी यह अनुभव हो सके कि आपको अगर वर्दी मिला है तो आप गलत कार्यों के लिए नहीं मिला। जो भी लोग सम्मिलित हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई स्पेशल लोग सम्मिलित है, जिस प्रकार से झारखंड के तमाम लोग आज क्यास लगा रहे हैं, चाहे वो संथाल परगना की बात हो, चौधरी छोटा नागपुर की बात हो, दक्षिणी छोटा नागपुर की बात हो, चाहे जहाँ के भी बात हो, पलामू प्रमंडल की बात हो, तमाम जगह के लोग यही चाह रहे हैं कि सूर्या हांसदा का जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है उनका जांच हो और उन्हें न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाए। और जितने भी नेता मंत्री हैं, आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से झारखंडियों का एक एक करके इनकाउंटर का नाम देकर के हत्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्या इसीलिए झारखंड अलग राज्य हुआ था? आप यही मामला देख रहे होंगे कि बड़का गांव विधानसभा में भी एक मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है कि अंबा प्रसाद को कंपनी के लोग धमकी दे रहे हैं और अंबा प्रसाद या धमकी को सोशल मीडिया में के माध्यम से साझा करने का प्रयास किया, द फॉलो अपने सोशल मीडिया में साझा करने का प्रयास किया। और अंबा प्रसाद को जो धमकी दिया जा रहा है उस वायरल ऑडियो में यह बोला जा रहा है कि आपके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म कर दूंगा। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की विषय कि झारखंड जिसके लिए बना, झारखंडियों के लिए बना, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के लोग झारखंड में आके कहीं ना कहीं झारखंडियों को शोषण कर रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति को जो पूर्व के विधायक रह चुके हैं और सरकार के कहीं ना कहीं अंग, अभी भी वे सरकार के अंग है और सरकार उन्हीं के पार्टी के, और उस नेता को अगर कहीं ना कहीं धमकी दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। अब झारखंड सरकार देखते हैं कि अंबा प्रसाद के मामले में क्या एक अहम कदम उठा पाती है। और अंबा प्रसाद जिस प्रकार से मांग कर रही है सरकार से कि अगर इस मुद्दे पर, इस विषय को सरकार गंभीरता पूर्वक ले और इस विषय पर कड़ी कार्रवाई करने की काम करे, ताकि ये एक विधायक प्रत्याशी को इस प्रकार से दबाया जाना और पूर्व के विधायक को दबाया जाना कहीं ना कहीं, और जो लोग बाहर के हैं उन लोगों को ये इतना पावर कौन दे दिया है झारखंड में कि कहीं ना कहीं उन लोगों को डर नहीं है और तमाम डर सिर्फ झारखंडियों के ऊपर दिखाया जा रहा है। चाहे वो गोली का डर हो, चाहे वो इनकाउंटर का डर हो, चाहे वो मर्डर का डर हो, सिर्फ झारखंडियों के ऊपर ही क्यों इस प्रकार के डर को दिखाया जा रहा है? कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है और निंदनीय विषय है। और हम लोग, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या झारखंडी लोग कभी जाग पाएंगे या सिर्फ पार्टी में लड़के रह जाएंगे? अगर आप पार्टी के समर्थक हैं आप रहिए, लेकिन जब भी आपके साथ दुख तकलीफ खड़ा होता है, जिस तरह से आपके साथ अभी शोषण किया जा रहा है, चाहे वो कंपनी के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम, आपको एक साथ खड़ी रहने की आवश्यकता है और आपको उसके विरुद्ध बिगुल फूकने की आवश्यकता है, तभी आप झारखंड और झारखंडियों का अस्मिता बचा रहेगा। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं मेरे वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए विदा लेता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।